हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो ईरान पर क्या अपडेट है लेटेस्ट? ईरान पर वो अपडेट है या उस अपडेट की तरफ ईरान का अब रुझान साथियों नजर आ रहा है जिस चीज की तरफ आपका भाई आपको 12-14 दिन से आगाह कर रहा था। अभी मैं शब्द सिर्फ रुझान का इस्तेमाल कर रहा हूं। आने वाले 4-5 दिन तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देंगे और रुझान यह है कि इस्लामिक रिजीम ऑफ ईरान ने जबरदस्त क्रैकडाउन अभी भी चालू रखा है, हो रहा है। और जैसी कल हमारी बात हुई थी, अब कुछ रिपोर्ट्स, एक नॉर्वेजियन ह्यूमन राइट की एक बॉडी है, उसने तो 3,000 आदमियों का मरना अभी तक बताया है। खैर आंकड़ा अब 1,000 के पार हो गया है और यह जबरदस्त क्रैकडाउन उस दिन के बाद शुरू हुआ जब वहां पर जो आंदोलनकारी थे या प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने वहां की 2-4 मस्जिदों पर अटैक किया। ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई वहां की रिजीम को क्रैक डाउन करने की। और उसी के साथ ट्रंप को तो चलिए मैं मानता हूं कि वो लूज टॉक करता है। बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल वो देश जो हमेशा कोवर्ट ऑपरेशन करता था, अंदर अंदर कुछ काम करता है, काम होने के बाद भी उसको एडमिट नहीं करता है, वो खुल के ईरान की रिजीम के सामने आ गया। और बेंजामिन नेतन्याहू ने कई मैसेज दिए ईरान के लोगों के लिए, जो वहां के वो लोग जो इस स्टेज तक थोड़े कंफ्यूज थे या वहां के मिलिट्री मैन जो कंफ्यूज थे, उनको ये एक मैसेज गया कि ईरान में ये जो भी हो रहा है ये यहूदी करवा रहे हैं, यानी मोसाद इजराइल करवा रहा है। उसके बाद हद यहां हो गई है कि ईरान का जो नेशनल मीडिया है, यानी ईरान रिजीम का, वो अब बॉडीज हॉस्पिटल के बाहर, मॉर्चरीज के बाहर, सड़क पर बिखरी हुई पड़ी हुई वो दिखा रहा है। माने ये नहीं है कि स्टारलिंक दिखा रहा है या कोई दिखा रहा है, वो दिखा रहा है और ये बता रहा है कि ईरान की रिजीम किस हद तक जा सकती है। और साथ साथ एक नरेटिव वॉर लड़ने के लिए लाखों आदमी ईरान की रिजीम ने अलग अलग शहरों में जो ईरान की रिजीम के फेवर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी आंदोलनकारियों के खिलाफ जो बोल रहे हैं और रिजीम के फेवर में हैं, उनको अपनी आयतुल्लाह अली खमानी ने अपनी फोटो देके और झंडे देकर उनको साथियों सड़कों पर उतार दिया है। और रशिया और चाइना का इंटरफेरेंस माना जा रहा है कि जो स्टारलिंक था उसको भी एक चीज होती है किल स्विच। जाहिर सी बात है वो टेक्नोलॉजी ईरान के पास नहीं है। अभी भी रिपोर्ट्स ये तय नहीं कर पा रही हैं एनालिस्ट कि ये टेक्नोलॉजी ईरान को रशिया ने दी है या चाइना ने दी है। तो उन्होंने किल स्विच का प्रयोग करके साथियों जो स्टारलिंक के भी अपलोड वहां से हो रहे थे ईरान से, उसको भी रोक दिया है। तो अब जाकर यह कहा जा सकता है कि लगभग 9 करोड़ आदमी ईरान के दुनिया से लगभग बिल्कुल कट गए हैं। और साथ में उनके मिनिस्टर ये भी आके बात ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत से ऐसे एविडेंसेस हैं, हमने बहुत से ऐसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस या इनक्रिप्टेड कन्वर्सेशंस को डिकोड किया है, जो स्पष्ट हो रहा है कि बाहर से CIA और मोसाद इस चीज के लिए इसको बढ़ावा दे रहा था। और साथ में वो इस चीज को भी बढ़ावा दे रहा था कि जितनी भी ह्यूमन कैजुअलिटीज हो सकें, या वो प्रोटेस्टर्स की तरफ से हो या वो पुलिस की तरफ से हो, होनी चाहिए। इसी से ईरान की तरफ एक जाकर एक नैरेटिव बनेगा। इसके अलावा फिलहाल यूएसए ने जो बात हो रही थी कि यूएसए स्ट्राइक करेगा ईरान के एस्टैब्लिशमेंट्स पर उनकी रिजीम को और कमजोर करने के लिए, फिलहाल उस इरादे को टाल दिया है। जहां तक कि अभी मिडिल ईस्ट में अमेरिका का नेवल स्ट्राइक ग्रुप तक नजर नहीं आ रहा है, यानी अभी अमेरिका का स्ट्राइक ईरान पर करना बहुत दूर की
कौड़ी है। और फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ लगाकर काम चला रहे हैं, यानी ईरान से कोई भी कंट्री अगर डील करेगी तो उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ यूएसए लगाएगा, यानी कुल मिला के रशिया पर डील करने पर 500%, ईरान के साथ डील करने पर 25%, यानी भारत का टैरिफ ट्रंप के हिसाब से होने जा रहा है 525%। और यही चीज अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है कि फिलहाल हमें कुछ ईरान की रिजीम से मैसेजेस मिल रहे हैं, कुछ हम मीडिएशन को अभी तवज्जो देंगे, डिप्लोमेसी को तवज्जो देंगे, कोई भी हमारा उनसे निगोशिएशन हो उसको अभी हम तवज्जो देंगे, और अभी हम मिलिट्री स्ट्राइक को रूल आउट कर रहे हैं। तो जो एकदम से एक बात उठी, कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज भी आ रही है, आई एग्री, अलग अलग चैनल से कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज अभी आ रही है, लेकिन सभी चीजों को जोड़ के अगर 15-20 जगह की मैंने न्यूज देखी होगी फॉरेन मीडिया की, तो उसको जोड़ के एक चीज आपके सामने ला रहा हूं। फिलहाल ये प्रोटेस्ट स्टेलमेंट पे पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, यानी प्लेटू पर पहुंचता नजर आ रहा है। हां, नीचे अगर नहीं गिर रहा है तो ऊपर भी नहीं बढ़ पा रहा है, और ये प्रोटेस्टर्स के लिए भी एक ऐसी स्थिति आ गई है कि करो या मरो, अगर कुछ नहीं करा तो भी मरोगे और कुछ करोगे तो भी मरोगे, क्योंकि अगर ये मामला ठंडा हो गया तो ईरान का जो क्रैकडाउन होगा किस पर, ईरान के लोगों पर, वो बहुत ही जबरदस्त होगा। 3-4 आप लोगों को गलतियां बता दूं जो मेरे हिसाब से अभी मुझे नजर आ रही हैं, जो यहां पर हुई हैं। नंबर 1, यूएसए को खुद नहीं पता है कि ईरान पर अटैक कर कर जो फाइनल कंक्लूजन निकल कर आएगा, एंड रिजल्ट, जैसा इराक और अफगानिस्तान में हुआ, वो फाइनली क्या होगा, या सीरिया में हुआ स्पेशली, नॉट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तो अमेरिका को जो अचीव करना था उसने कर लिया था, अल कायदा को खत्म कर लिया था। तो एंड रिजल्ट ईरान में क्या होगा, ईरान की एक न्यूट्रल जनता को यह नजर आ रहा था कि, या आ रहा है कि क्या हमारा देश सीरिया, इराक और लीबिया की तरह तो नहीं हो जाएगा। वेनेजुएला की घटना के बाद ईरान की आम जनता को यह नजर आ रहा है, क्या हमारे तेल पर भी यूएसए का ऐसा कब्जा तो नहीं होगा जैसा वेनेजुएला के तेल पर हुआ है। और ईरान की जनता को यह भी नजर आ रहा है कि एक, अगर वो मान लें कि एक बुरे हालातों से निकलेंगे इस्लामिक रिजीम से, तो अमेरिका के हालातों में फंस जाएंगे, उनके हम चिंटू बन जाएंगे, उनके गुलाम बन जाएंगे। तो इधर खाई है उधर कुआं। तो बहुत बड़ा चंक ईरान की जनता का, आर्म्ड फोर्सेस का, पुलिस का, मिलिट्री का वेट एंड वॉच कर रहा था, और नरेटिव ऐसा बन गया कि ईरान की रिजीम को गिराने के लिए, एक इस्लामिक रिजीम को गिराने के लिए, यानी इस्लाम को गिराने के लिए सीए और सीआईए और मोसाद बाहर से वर्क कर रहा था। नेतन्याहू ने ओवर द बोर्ड आकर बहुत ज्यादा बयान दे दिए ईरान के लिए, ईरान के प्रोटेस्टर्स के लिए। तो कुल मिलाकर मुझको लगता है कि ये इन चीजों ने वहां के वो लोग जो प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते थे या दो दिमाग में थे, कंफ्यूज थे, उनको रिजीम की तरफ फिलहाल शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और साथ साथ वही बात साथियों, डिट्टो जो फिलहाल नजर आ रही है, आप लोगों को डे टू डे बेसिस पे अपडेटेड रखूंगा कि अमेरिका चाह रहा है ईरान के रिजीम से कोई निगोशिएशन हो जाए, यानी ये रिजीम कुछ कमजोर हो जाए, लेकिन इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म ना हो, ताकि ईरान जिंदा रहे, ईरान ताकतवर भी रहे मिडिल ईस्ट में। क्योंकि ईरान के खत्म होते ही मिडिल ईस्ट की पूरी राजनीति इस तरीके से बदलेगी, और जिसका कोई लाभ अमेरिका को नहीं होगा। तो यह भी एक कारण हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा।